बहू, ये कैसा बेढंगा खाना बनाया है तुमने? दाल सब्जी में तो कुछ स्वाद ही नहीं है। दाल में नमक कम है और सब्जी में मिर्च ज्यादा है। मेरे बेटे सन्नी को तो मेरे हाथों का खाना बहुत स्वाद लगता है, तुम्हारे हाथों में वो स्वाद नहीं। अब क्या करूं, मजबूरी में पेट भरने के लिए तुम्हारा बनाया खाना खाना पड़ा। विमला जी अपनी बहू चेतना से बोली। जब से शादी हुई थी, चेतना ने अपने आप पर बिल्कुल ध्यान देना छोड़ दिया था। वो खुद के लिए बिल्कुल समय नहीं निकाल पाती थी और हर समय अपनी सास विमला जी को खुश करने में लगी रहती थी। आज भी उसने विमला जी की पसंद की उड़द दाल और भिंडी की सब्जी बनाई थी। विमला जी ने खाना तो बड़े चटकारे लेकर खाया था, मगर खाना खाने के बाद उन्होंने चेतना से खाने की बुराई की, जिसे सुनकर चेतना को बहुत दुख हुआ, क्योंकि वो ना दिन देखती ना रात, बस हर समय काम कर करके सास को खुश करने की कोशिश करती रहती। पर विमला जी खुश तो नहीं होती थी, उल्टा उसके हर काम में दो चार कमियां जरूर निकाल देती। काम में कमियां निकालना भी अलग बात थी, पर जो खाना चेतना इतनी मेहनत से बनाती थी उसमें भी कुछ न कुछ नुक्स निकाल देती, जिसकी वजह से चेतना रो पड़ती थी। आज फिर विमला जी का नया ताना सुनकर चेतना ने ठान लिया, अब वो बिल्कुल रोएगी नहीं और विमला जी को सबक सिखाकर रहेगी। दूसरे दिन सुबह विमला जी जब रसोई में पहुंची तो उन्हें चेतना रसोई में कहीं दिखाई नहीं दी। उन्होंने चेतना को आवाज लगाई, पर उसके कमरे में से भी कोई आवाज नहीं आई। विमला जी को अब तक सुबह की चाय नहीं मिली थी, जिसके कारण उनका सिर भारी हो गया था। ये चेतना कहाँ चली गई सुबह सुबह? बेटे से पूछती हूँ। ये सोचकर उन्होंने बेटे सनी को आवाज लगाई तो देखा कि सनी भी घर पर नहीं था। फिर उन्हें एकाएक याद आया कि सनी तो रोज सुबह टहलने जाता है। उन्होंने चेतना के मोबाइल पर फोन लगाया तो देखा कि मोबाइल भी घर पर ही छोड़ गई है चेतना। उन्हें चेतना पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वे बोली, आने दो आज इसे घर। सन्नी से बोलकर अच्छी खासी डांट ना लगवाई तो मेरा नाम भी विमला नहीं। एक तो सुबह सुबह पता नहीं कहाँ चली गई है और ऊपर से फोन भी साथ में लेकर नहीं गई। आज तो महारानी को सबक सिखाना ही पड़ेगा। विमला जी उठी और रसोई में जाकर उन्होंने बुझे मन से अपने लिए चाय बनाई। रोज वो बहू की बनाई हुई चाय में कुछ न कुछ नुक्स निकालती थी। कभी कहती चाय पत्ती ज्यादा है, कभी कहती तुमने चाय ज्यादा उबाल दी, तो कभी कहती इतनी पतली चाय कौन बनाता है। मगर आज उनसे जैसी चाय बनी वैसी पीनी पड़ी। उतने में बेटा सनी घर आ गया। विमला जी बोली, बेटा बहू न जाने सुबह सुबह कहाँ घूमने चली गई है, अपना फोन भी साथ लेकर नहीं गई है। विमला जी बौखलाकर बोली, वक्त रहते उसे संभाल ले बेटा, वरना ऐसा ना हो कि कहीं तेरी पत्नी तेरे हाथ से निकल जाए। तू तो बहुत भोला है बेटा, ये आजकल की लड़कियों के दांव पेच तू नहीं जानता। सनी हंसकर बोला, मम्मी ये क्या, आप तो कुछ भी बोले जा रही हो। और चेतना और कहीं नहीं, मेरे साथ टहलने आई हुई थी। विमला जी भवें चढ़ाकर बोली, अब उसे भला टहलने की क्या जरूरत आन पड़ी? सनी बोला, मुझे टहलने की जरूरत है, तुम्हें टहलने की जरूरत है, तो उसे टहलने की जरूरत क्यों नहीं? अभी तुम भी तो टहलने जाओगी, बोलो जाओगी कि नहीं मम्मी? विमला जी खामोश हो गई। तभी चेतना पीछे से पसीने से लथपथ होकर आई। पसीने से भीगी हुई चेतना के चेहरे पर एक अलग सी खुशी थी। उसे बहुत हल्का हल्का महसूस हो रहा था, क्योंकि आज उसने अपने लिए कुछ किया था। उसे देखते ही विमला जी मुंह बनाकर बोली, आ गई महारानी टहल के। पता नहीं टहलने ही गई थी या कहीं और गई थी। सुबह सुबह इतना सज सवर कर टहलने कौन जाता है? चेतना बोली, मम्मी जी ऐसा क्यों बोल रही हैं? मैंने तो सिर्फ बाल ही बनाए हैं और आपके बेटे के साथ ही तो गई थी, फिर भी आप मुझ पर शक कर रही हैं। जब पूरे दिन बाल ऊपर बांधकर घर के कामों में लगी रहती हूँ, तब तो आपने कभी मेरी तारीफ नहीं की, फिर आज इतनी शिकायत क्यों कर रही है? बोलकर चेतना अंदर हाथ मुंह धोने चली गई। विमला जी सोचने लगी, चलो कोई बात नहीं, आज चाय मुझे बनानी पड़ी, मगर नाश्ता तो अब इससे ही बनवाऊंगी। फिर विमला जी टहलने चली गई। विमला जी जैसे ही टहलकर आई, रसोई में जाकर देखा तो चेतना ने नाश्ता नहीं बनाया था। वो धमककर चेतना के कमरे में गई तो देखा चेतना फर्श पर योगा मैट बिछाकर योगा कर रही है। विमला जी गुस्से में बोली, पगला गई हो क्या? पहले सुबह चाय नहीं बनाई, अब नाश्ता नहीं बनाया। चेतना बोली, मम्मी जी मैंने अपने और सन्नी के लिए पोहा बना दिया था, आपको पोहा नहीं पसंद इसलिए आपके लिए नहीं बनाया। आप अपना नाश्ता बना लीजिए, और हाँ मैं भी वहाँ खड़ी होकर देखूंगी कि आप नाश्ता कैसे बनाती हैं।
और फिर जब आपके जैसा नाश्ता बनाना सीख जाऊंगी तब मैं आपके लिए नाश्ता बनाया करूंगी। विमला जी चेतना को हैरानी से देखते हुए बोली, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, मैं अपना नाश्ता खुद बनाऊं? मम्मी जी, वैसे भी मेरे बनाए नाश्ते और खाने में आप कमियां ही निकालती रहती हैं। आपको मेरे हाथ का नाश्ता पसंद नहीं, आपको मेरे हाथ की दाल सब्जी नहीं पसंद, मेरे बनाए पराठे नहीं पसंद, तो अब मैं क्या करूं? आप ही बताइए। सनी को मेरे बनाए खाने में कभी कोई कमी नहीं लगी, इसलिए मैंने इनका और मेरा नाश्ता बना दिया। अब आपका नाश्ता और खाना आप खुद ही बनाइए। वैसे भी मैं तो अनाड़ी हूँ, मैंने तो कच्चा पक्का खाना बनाना सीखा है। खाना तो आप ही अच्छा बनाती हैं। अब से दोपहर में हम दोनों रसोई में साथ खाना बनाएंगे, तब बनेगी परफेक्ट डिश। सही बोल रही हूँ ना मम्मी जी? ये सब सुनकर विमला जी का माथा ठनका। बहू की ऐसी बातें सुनकर उन्हें तो पसीना ही आने लग गया। वो सोचने लगी, जैसे तैसे अपने लिए समय निकालने लगी थी। बहू के आने के बाद उन्हें इतनी सहूलियत मिली थी कि रसोई में पसीने में भीगकर खाना नहीं बनाना पड़ता था, और अब बहू के खाने में कमी निकाल निकाल कर उन्होंने अपने ही हाथों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी थी। विमला जी धीरे से बोली, अरे बहू, तुमने अभी नया नया खाना बनाना सीखा है, इसलिए कभी कभी खाना अच्छे से नहीं बन पाता, मगर धीरे धीरे सब सीख जाओगी। मैं तुम्हारे खाने में इसलिए कमी थोड़ी निकालती हूँ कि तुम गुस्सा होकर खाना बनाना ही छोड़ दो, बल्कि इसलिए निकालती हूँ कि तुम धीरे धीरे और अच्छा खाना बनाना सीखो। चेतना भी धीरे से बोली, मम्मी जी, मैं भी तो वही कह रही हूँ कि आप मुझे टेस्टी टेस्टी खाना बनाना सिखाइए, ताकि मैं भी आपकी तरह स्वादिष्ट खाना बनाना सीख पाऊं। विमला जी तो अब बुरी तरह फंस चुकी थी। आखिरकार उन्हें भी चेतना के साथ रसोई में लगना पड़ा और सुबह शाम दोनों समय का खाना बनाना पड़ा। चेतना भी उनके साथ रसोई में ही थी, मगर विमला जी को अब रसोई में खाना बनाने की आदत नहीं रही थी, इसलिए वे खाना बनाने के बाद बहुत थक गई और सोचने लगी, काश मैंने बहू के खाने में कमियां नहीं निकाली होती। रोज बहू चेतना खाना बनाती और विमला जी आराम से किताबें पढ़ती, मूवी देखती, आराम से पार्क में टहलने चली जाती। मगर आज चेतना ने उन्हें काम पर लगाकर उन्हें थका दिया था और उन्हें भी पछतावा हो रहा था कि बहू के खाने में नुक्स निकालकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब तो उन्होंने कान ही पकड़ लिए थे कि कभी बहू के खाने में कमियां नहीं निकालेंगी, क्योंकि बहू के हाथ का खाना वैसे उन्हें भी अच्छा ही लगता था। बस बहू के बने खाने में कमियां निकालने में उन्हें मजा बहुत आता था। दूसरे दिन चेतना टहलकर आई तो विमला जी ने पहले ही कह दिया, देखो बहू, तुम्हें जैसा नाश्ता बनाना है बनाओ, मैं उसमें कुछ कमियां नहीं निकालूंगी, लेकिन मुझे गर्मी में रसोई में खड़े होने मत बोलना, क्योंकि मुझसे गर्मी में खाना नहीं बनता और मुझे ज्यादा देर भूखे रहने की आदत नहीं। ऐसा बोलकर विमला जी झट से टहलने निकल गई। चेतना उनके जाने के बाद हंस पड़ी और सोचने लगी, चलो सासू माँ को एक मौका देकर और देखते हैं। जब विमला जी टहलकर आई तो चेतना ने गर्मा गर्म आलू के पराठे उन्हें परोसे। विमला जी खाते ही बोली, वाह बहू, क्या परफेक्ट पराठे बनाए हैं तुमने, एक और डाल दो प्लेट में। चेतना रसोई में आकर हंसने लगी और मन ही मन बोली, जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है। विमला जी अब कभी चेतना के बनाए खाने में कमी नहीं निकालती थी, क्योंकि वे जान चुकी थी अगर वो चेतना के बनाए खाने में कमियां निकालेंगी तो चेतना उन्हें ही रसोई में आने कह देगी। दोस्तों, कभी कभी घी सीधी उंगली से नहीं निकलता, तब उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।